सिजिटेट 2026 की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा सीखने को लेकर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने क्या बात कही है, बच्चों के संदर्भ में विस्तार से बात करेंगे। 3 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जिन्होंने भाषा की बात कही है, जिसमें आपका लेओ वाइगोत्स्की, आपके चोम्स्की इत्यादि ने भाषा को लेकर क्या कथन दिया है, चलिए बात करते हैं। बहुत ही दमदार 1 नंबर वाला टॉपिक। सबसे पहले जीन पियाजे ने भाषा को लेकर क्या कहा। जीन पियाजे ने कहा कि पहले विचार आया फिर भाषा का जन्म हुआ। देखिए, जीन पियाजे ने कहा कि सबसे पहले जैसे हम भाषा बोलते हैं, कोई भी लड़का भाषा बोलते तब पहली वह सोचते कि काय बोलना है, अर्थात वह पहली विचार करते। इसलिए जिन पियाजे ने कहा कि पहले विचार आया उसके बाद भाषा का जन्म हुआ, अर्थात विचार की ही भाषा को सुनिश्चित करता है। ये कथन है जिन पियाजे का। याद रखना, पहले विचार आया फिर भाषा आई, अर्थात विचार के बाद में भाषा का जन्म हुआ। जिन पियाजे ने कहा बच्चा 2 से 6 वर्ष की उम्र में स्वयं बोल कर बात करने की कोशिश करता है। ठीक है, जिन पियाजे क्लियर है। अब हम बात करें लेओ वाइगोत्स्की का। लेओ वाइगोत्स्की, इसने क्या कहा, बालक अपने परिवेश से अंतः क्रिया करके सीखता है। परिवेश मतलब अपने समाज से, परिवार के लोगों के साथ अंतः क्रिया करता है, बातचीत करता है और भाषा सीखता है। निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। निजी भाषा मतलब क्या है, देखो, जब एक नानकन जो लड़का रहते ना, जैसे ओला खिलौना देहन, जैसे ओला मान ले गाड़ी दे दे, ट्रैक्टर दे देहन खिलौना, तो लड़का खुद से बात करी और काय कहते टक टक टक, इस तरह से वो बच्चा स्वयं से बात कर रहा है और स्वयं से खेल रहा होता है। अर्थात यही जो है, यही प्रथम चरण है, ठीक है, जिसमें संज्ञानात्मक विकास में ये क्या होता है, सहायक होता है। तो लेओ वाइगोत्स्की ने क्या कहा है भाई, शुरुआत में भाषा और विचार एक दूसरे से अलग होता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा और विचार पहले तो एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, ये कहा आपका लेओ वाइगोत्स्की ने। ठीक है, इसके पहले जो मनोवैज्ञानिक है जिन पियाजे, उसने कहा था कि पहले विचार आया उसके बाद भाषा का जन्म हुआ। लेकिन जिन पियाजे ने जो कथन दिया उसके हट कर कथन दिया लेओ वाइगोत्स्की, और लेओ वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, बाद में ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉम चोम्स्की ने क्या कहा था। तो देखो, नॉम चोम्स्की ने बच्चे के भाषा सीखने की क्षमता को जन्मजात कहा। याद रखना, एज इट इज क्वेश्चन आता है। बच्चा ने भाषा सीखने की जो क्षमता है वह नॉम चोम्स्की के अनुसार जन्मजात होती है, अर्थात भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। प्रत्येक बालक में एक डिवाइस होता है। प्रत्येक बालक में क्या होता है, एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है, और उस डिवाइस का नाम है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र कहा जाता है। इसने कहा, नॉम चोम्स्की ने कहा। ठीक है, जो कि 5 वर्ष तक सक्रिय रहता है। तो 3 अलग अलग मनोवैज्ञानिक, और इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कहा, जिसमें आपके जिन पियाजे ने क्या कहा कि जो है पहले विचार आता है उसके बाद भाषा का जन्म होता है। उसके बाद लेओ वाइगोत्स्की ने क्या कहा भाई, पहले भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। नॉम चोम्स्की ने क्या कहा, प्रत्येक बच्चा में भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात होती है, अर्थात बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसको LAD कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाषा के संबंध में बात किया है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन MCQ कि आखिर किस तरह से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के आधार पर मैं कुछ प्रश्न आपको केवल किस तरह से पूछा जाता है ये बताने के लिए ले रहा हूं। सबसे पहले जिन पियाजे की बात की है हमने। जिन पियाजे के अनुसार, देखो प्रश्न पहला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पियाजे के अनुसार
भाषा और विचार के विकास में क्या संबंध है? ए, विचार भाषा का निर्धारण करता है क्योंकि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आता है। भाषा विचार का निर्धारण करता है, भाषा नहीं करेगा भाई। विचार और भाषा एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, विचार और भाषा एक साथ विकसित होते हैं। तो भाई जीन पियाजे ने क्या कहा है भाई, पहले विचार आता है उसके बाद भाषा का जन्म हुआ। तो डायरेक्ट आपका उत्तर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सवाल इस तरह से आपके पूछे जाएंगे जीन पियाजे को लेकर। देखो दूसरा प्रश्न ध्यान से, पियाजे के अनुसार बच्चों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आत्मकेंद्रित भाषा। अब बच्चों द्वारा जो आत्मकेंद्रित, मैंने कहा जो खिलौना की बात किया मैंने, वही चीजें हैं। आत्मकेंद्रित उसी को कहते हैं। तो यह दूसरों को निर्देशित करने के लिए आत्मकेंद्रित यानी स्वयं पर केंद्रित है ना। तो भाई डायरेक्ट आपको यह समझ में आना है कि यह जो है बच्चों के स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने का क्या है, एक तरीका कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि आत्मकेंद्रित मैंने कहा है, जीन पियाजे में बच्चा क्या है, स्वयं से बातचीत करता है ना, भाषा को सीख रहा होता है। ठीक है, देखो एक और सवाल देखो साथियों, पियाजे के अनुसार या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की तरह कैसे विकसित होता है? देखो जन्म के बाद से ही भाषा का विकास होता है। बच्चे अपने परिवेश के साथ अंतः क्रिया करके भाषा सीखता है। भाषा का विकास किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना होता है या भाषा विकास केवल वयस्कों। तो भाई स्पष्ट है, बच्चे क्या करेंगे, किसी दूसरे के साथ अंतः क्रिया करेंगे, और ये बात मैंने एज इट इज बोला है। ठीक है, भाषा विकास के संबंध में, जीन पियाजे के संबंध में मैंने ऑलरेडी एज इट इज इस बात को आपको बोला है। ठीक है, तो बस आपको सिद्धांत कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और सवाल लेते हैं। पियाजे के अनुसार या पियाजे के सिद्धांत के विपरीत वाइगोत्स्की, हाँ ये तो आपका आ गया। पियाजे के सिद्धांत के विपरीत वाइगोत्स्की ने क्या माना था? भाई अभी मैंने जीन पियाजे को लेकर कहा, पहले विचार आया बाद में भाषा का जन्म हुआ, लेकिन इसमें अगर हम बात करें वाइगोत्स्की के, तो विचार पहले उभरता है, भाषा विचार पर गहरा प्रभाव डालता है। तो ये हो जाएगा आपका विचार और भाषा स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। ठीक है, पहले शुरुआत में स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से अलग और बाद में एक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लें लेओ वाइगोत्स्की के संबंध में। लेओ वाइगोत्स्की से रिलेटेड अगर प्रश्न आता है तो वो किस तरह से प्रश्न आता है? देखो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो भाई इन्होंने कहा है सामाजिक संपर्क, यानी बच्चा सामाजिक संपर्क से सीखेगा, संस्कृति से सीखेगा, वही चीजें जो हमने आपको बताया है। ठीक है, एक और सवाल देखो, भाषा विचारों के बीच मध्यस्थता करती है। देखो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा किस प्रकार विचारों को प्रभावित करता है? अलग अलग ऑप्शन है, कैसे प्रभावित करेगा? वाइगोत्स्की ने क्या कहा? तो भाषा विचारों के बीच मध्यस्थता काम करेगा, भाषा विचारों से अलग बदल देती है। क्या है इसका उत्तर भाई? तो देखो भाषा विचारों के बीच मध्यस्थता का काम करता है, उन्हें संरचित और व्यवस्थित करता है। यानी शुरुआत में अलग होते हैं, बाद में वो एक हो जाते हैं। ठीक है, बस आपको जो सिद्धांत है वो समझ में आना चाहिए। देखो भाई एक और प्रश्न को ध्यान से देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा भाषा कैसे सीखता है? केवल नकल करके, केवल अंतर्निहित व्याकरण से। तो समाज के साथ अंतः क्रिया करके जो है उनके सहयोग से बच्चा क्या करता है? भाषा को सीखता है। एज इट इज जो हमने थ्योरी लिया वही एमसीक्यू के रूप में आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रश्न नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड ले लेते हैं, 2-3 प्रश्न। इनसे रिलेटेड क्या किस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं? देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू की डायरेक्ट बात कर रहा हूं। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क में ऐसा उपकरण कौन सा है जो उन्हें भाषा सीखने में सक्षम बनाता है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आपको पता है एलईडी, जिसको भाषा अधिग्रहण उपकरण या भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहा जाता है। ये अलग अलग ऑप्शन रहेगा। ठीक है,
एक और इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें, चौमस्की के सिद्धांत के अनुसार सभी भाषाओं का एक अंतर्निहित व्याकरणिक ढांचा होता है और क्या उसको कहेंगे, सार्वभौमिक व्याकरण उसको कहा जाता है। एक और प्रश्न बन सकता है, नॉम चॉम्स्की से ही रिलेटेड, भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है, ये नॉम चॉम्स्की ने कहा। तो नॉम चॉम्स्की का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो यही मुख्य सिद्धांत हो जाएगा, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपके जीन पियाजे, लेओ वाइगोत्स्की और नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड प्रश्न आपके हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण एवं हिंदी पेडागोजी सेक्शन में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन को आप कंटिन्यू करें, बार बार देख लीजिए, थ्योरी आपको भूलना नहीं है। 1 नंबर पक्के हैं मित्रों। 1 नंबर का सवाल जिस पर आज हमने वीडियो आप सभी तक प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे जरूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा सकूं सीजी टेट के पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। बाकी आपकी तैयारी अगर कर रहे हैं, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर शिक्षक भर्ती की सभी क्लासेस अवेलेबल हैं और वही सीजी टेट की भी क्लासेस होती हैं, तो आप वहां जाकर पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। जय हिंद, वंदे मातरम।